इस तरीके से हुई हमारी आज की गार्डन एक्टिविटी। हम लोग मॉर्निंग में रोज़ 1 घंटे गार्डनिंग करते हैं और वो पर्याप्त है। किसी तरीके के माली की हेल्प नहीं लेते हैं, खुद ही गार्डनिंग करते हैं, तभी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज कर रहे हैं हम गेंदे की पौध की शिफ्टिंग। विंटर्स आने वाली हैं, जो छोटे छोटे गेंदे के पौध लगाए थे हमने, उनको हम गमले में शिफ्ट कर रहे हैं। किस तरीके से हमने गमले में शिफ्ट किया है आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, और इसको शॉक से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। तो पौधों को शिफ्ट करने के लिए मैंने ये छोटा सा गमला लिया है। इसमें सबसे पहले नीचे जो होल है उसमें ठीकरी लगा देते हैं। ठीकरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा होगा उतनी ही तेज़ी से आपका पौधा बढ़ेगा। हमने उसके बाद गार्डन सॉइल और काउडंग कंपोस्ट, इन दोनों का मिक्सचर जो है मेरी क्यारी में ही बना हुआ है, उसको भर लिया है बेस में। और उसके बाद हम क्यारी में जो मैंने छोटे छोटे पौध लगाए थे उसको हम इन गमलों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने बिना ज़्यादा डिस्टर्बेंस किए हुए जड़ों को एज इट इज़ निकाला है और एज इट इज़ मैं इनको गमले में रख दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा पौधे को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे क्योंकि छोटी छोटी एरियल रूट्स, बहुत ढेर सारी, नॉट एरियल रूट्स, छोटी छोटी जो नई रूट्स हैं उनको बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहा है इस समय बहुत तेज़ी से। तो इसको एज इट इज़ गमले में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना छोटा गमला पर्याप्त है। आप अगर इसको बड़े गमला देंगे तो भी ये जड़ें बढ़ा लेगा बहुत ज़्यादा, पर फूल का साइज़ में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा, हम फूलों वाले पौधे में DAP वगैरह भी डाल सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक खाने की चीज़ नहीं है। इस तरीके से हम अपने पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं और ऊपर से एक मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट भी डाल दे रहे हैं। पौधों को लगाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी किया मैंने, और इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकदम से पौधे को शॉक लगता है, तो तुरंत पानी दिया है। और ये जो टाइमिंग है ना, ये सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है, जब बिल्कुल मॉर्निंग की लाइट धूप आती है। वो समय सबसे परफेक्ट होता है गेंदे को शिफ्ट करने का। इस तरीके से मैंने सारे गेंदे के पौधे शिफ्ट कर लिए हैं। 6 पौधे लाए थे, एक भी पौधा मुरझाया नहीं है और सारे गेंदे के पौधे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इन छोटे छोटे गमलों में लगने के बाद। और एक बात और है, जब हम इस तरीके के पौधे लगभग एक साइज़ के गमलों में शिफ्ट करते हैं और ये श्रृंखला में रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इन गमलों को खाली करते समय कुछ और भी पौधे जो इन छोटे गमलों में लगे थे उनको भी मैंने रिपोर्ट किया है। तो इनको इस तरीके से लगाने के बाद इनको शॉक से बचाने के लिए हम इसमें एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव करेंगे। तो इसको एप्सम सॉल्ट डालेंगे। और जो मैंने ये गमला खाली किया था नागफनी का, जो कि मिट्टी के छोटे गमले में लगा हुआ था, उसको भी हम लोग एक छोटे पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं। नागफनी का पौधा भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये ऑक्सीजन के लिए बहुत बेस्ट इंडोर प्लांट भी माना जाता है। बट मेरा एक्सपीरियंस जो है इस नागफनी के पौधे के साथ वो ये है कि अगर हमने इसको इंडोर ज़्यादा दिनों तक रखा तो ये गलने लगता है। फिर इसको पर्याप्त मात्रा में धूप भी चाहिए। तो आप लोग 6-7 गमलों में मतलब या फिर 2 से 3 गमलों में नागफनी के पौधे को लगा के रखें, जिससे आप 4-5 दिन के लिए एक पौधे को अंदर करें, फिर 4-5 दिन के लिए दूसरे पौधे को घर के अंदर करें। और आपको अगर डेकोरेशन पर्पस से भी लगाने हैं तो कम से कम 6-7 गमले एक जैसे पौधे के लगाएं, जिनको श्रृंखला में रखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इन सभी पौधों में शॉक से बचाने के लिए आप ये एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर एप्सम सॉल्ट आफ्टर रिपोर्टिंग द पॉट्स आप अगर इसमें छिड़काव करते हैं तो ये शॉक में नहीं जाता है, पौधा मुरझाता नहीं है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि पौधा लगाने के तुरंत बाद 2-3 घंटे में पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो वो एक रिपोर्टिंग शॉक होता है, जगह बदलती है, गमला बदलता है, एयर के कांटेक्ट में आता है गमला, तो इसकी वजह से उसको शॉक लगता है। उससे बचने के लिए इस तरीके से चुटकी भर मैंने सारे पौधों में छिड़काव कर दिया है। इसी तरीके से मैंने गेंदे के भी सारे पौधों में एप्सम सॉल्ट का थोड़ा थोड़ा चुटकी भर इस तरीके से छिड़काव करके इसको मिक्स कर देंगे और इसको इसके ऊपर से हल्का हल्का पानी डाल देंगे। घुलनशील उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा आप इसमें छिड़काव भी कर सकते हैं फंगीसाइड का, पानी में घोल के आप फंगीसाइड का छिड़काव कर दें पौधों के तुरंत लगने के बाद। और ये भी बहुत बेनिफिशियल रहता है इस तरीके के न्यू पौधों में।
तो इस तरीके से हमने की है शिफ्टिंग गेंदे के सारे पौधों की, और ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसका अपडेट मैं देता रहूँगा विंटर गार्डन में हमारे कि कितना बड़ा पौधा फूल निकलता है और कैसा आ रहा है, किस कलर के पौधे आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। वैसे तो ये डार्क येलो और लाइट येलो के ही कॉम्बिनेशंस में ज़्यादातर आते हैं, पर देखते हैं इसमें कैसा आता है पौधा फूल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बनाते हैं इसी तरीके के गार्डन रिलेटेड वीडियोस, बहुत अच्छी केयरिंग टिप्स और पौधे को किस तरीके से मजबूती से ग्रो करे उसके बारे में जानकारी। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल वीडियोस ऑन टाइम।